आज की बज़्म-ए-ज़ीज़ का आगाज़ कैसे करें, और आज का जो मौजू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसके बारे में मुझे ये इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट से अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं कहा इतने दिनों से कि कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं कहा ना। लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आज का मौजू ही हमारा ऐसा है। मौजू बच्चों के लिए भी है और बुज़ुर्गों के लिए भी है। ये दो नस्लों का है, ये एक संगम सा, और इसी में आ जाती है आगे तीसरी नस्ल भी। तो अगर हमें तीसरी नस्ल को एक मिसाली नस्ल बनाना है तो हमें मिलके तो कुछ सोचना है। मैं आपको वजह बताती हूँ कि मेरे आज के मौजू का पस मंज़र क्या है। आप भी एक लम्हा के लिए सोचेंगे यकीनन। मुझे कुछ दिन पहले एक ओल्ड होम जाने का इत्तेफाक हुआ। पहले भी मैं कई दफ़ा गई थी, तो ज़ाहिर वक्त के साथ साथ हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसास, जब भी हम कहीं जाएं, किसी से मिलें, तो हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसास मुख्तलिफ होते हैं। दफ़ा जब मैं गई तो मैंने बहुत सोचा। जब मैंने उन उजले उजले बुज़ुर्ग चेहरों को देखा, एजुकेटेड मर्दों को, जिनके चेहरों पे सोच की कई सिलवटें थीं, साफ शफाफ धुले हुए माओं के उन चेहरों को देखा, जिनके चेहरों से वज़ू का पानी कतरा कतरा टपकता रहता है, और उनकी आंखों में उम्मीद के जुगनू जलते रहते हैं कि शायद आज, शायद कल कोई उनसे मिलने आए, कोई उन्हें उंगली पकड़ के घर तक ले जाए। वहीं मेरी मुलाकात एक ऐसे साहब से भी हुई जो म्यूज़िशियन भी थे। एक ऐसे साहब से भी हुई, वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। यकीन करें, उनकी दो चार बातों में सुन के मेरी सोचों का एक, पता नहीं क्या कहूँ, समंदर था जो लहर लहर मौज मौज भंवरी फूटता रहा। कि कैसे एक बाप ने जब रिसेप्शन पे हौसले से ये कह दिया कि मेरा वो इकलौता बेटा जो मुझे यहाँ छोड़ गया है, अगर कभी वो मुझे मिलने आए तो मेरी उससे मुलाकात ना करवा दी जाए, मैं मिलना नहीं चाहता। तो आप सोचें पस मंज़र में क्या कहानी होगी। आखिर दर्द का वो कौन सा दरिया होगा जो उस बूढ़े बाप ने नियर बाय 70s में, हाँ तकरीबन इसी एज में ये फ़ैसला किया होगा कि मुझे उस इकलौते बेटे से भी नहीं मिलना। वो माँ जिसने अपनी दो नस्लें परवान चढ़ा दी कि बेटे परदेश थे और वो उनकी बेगमात की, उनके बच्चों की निगहबानी भी करती रहीं, फ़र्ज़ अदा करती रहीं, और उनकी वो बेजी की रकम से उनके लिए आलने यानी उनके अलग अलग पोर्शन भी बनाती रहीं। वो माँ वहाँ 200 से अबव बीपी के साथ वहाँ बैठी थी, घबराई हुई। एक दो और औरतें उन्हें मसाज कर रही थीं, और उनका सफ़ेद चेहरा ये गवाही दे रहा था कि वो कितनी नीट और सुलझी हुई खतून है। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन उनका चेहरा अनकही दास्तान सुना रहा था। हैरत का एक समंदर था मैं जिसमें होता जन थी। माँ बाप को एक तवक्को होती है कि वो जो बीज बो रहे हैं, जिस बीज को वो अपना खूने जिगर पिला पिला के एक पौधा, और पौधे से एक तनावर दरख्त बना रहे हैं, इस दरख्त की छाँव में वो बैठेंगे, वो इसका फल खाएंगे, और ये दरख्त उनका आखिरी कमज़ोर वक्त का सहारा होगा। उन्हें इस वक्त किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी ठंडी छाँव ही उनके लिए काफ़ी होगी। तवक्को जब टूटती है तो इंसान खुद टूटता है। इसलिए गालिब ने कहा था ना, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। यहाँ तो तवक्को उठा दी जाए तो दुख ख़त्म हो जाते हैं, तो या फिर रवैये बदल लिए जाएं। और अब वो बच्चे जिन्हें माँ बाप इतनी मोहब्बत से पालते हैं, तो माँ बाप उम्मीदें बांध लेते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि ना वो रखें उम्मीदें, ठीक है, ये एक सिलसिला है। परिंदों को, पंछियों को देखें,
कैसे कैसे प्यारे प्यारे आशियाने वो भी बनाते हैं। हर परिंदे का घोंसला दूसरे परिंदे के घोंसले से मुख्तलिफ होता है। तिनके, तारे, जाले, धागे, हत्ता कि वो जो बिया परिंदा है वो जुगनू रखता है अपने घोंसले में रोशनी के लिए। और एक परिंदा ऐसा, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, जो गूंदी हुई मिट्टी से अपना घर बनाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे थर में छोटे छोटे वो एक कॉटेज नुमा घर बने होते हैं। तो हर जब परिंदा जो एक छोटी छोटी सी मखलूक है वो भी घर बनाता है, वो भी अंडे देता है, और फिर दोनों जब उनके अंडों से बच्चे निकलते हैं तो दोनों चोंच भर भर के दाना ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। खुद जाने खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन उन्हें खिलाते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। हर अपने से बड़े परिंदे से उन्हें बचाते हैं, हर मूजी जानवर से उन्हें बचाते हैं, मौसम की सर्दी गर्मी से बचाते हैं, अपने परों को फैला के उन्हें समेटे रखते हैं, फिर उन्हें उड़ान सिखाते हैं, खुद उड़ान सिखाते हैं। और जब वो परिंदे उड़ना सीख लेते हैं तो उन्हें किस कदर खुशी होती है। वो बच्चे छोटे जिन्हें बोट कहा जाता है, वो छोटे छोटे बोट फिर आलने से उड़ान भर के कहीं चले जाते हैं और वो आलना, वो घोंसला खाली हो जाता है और वो पंछी, वो परिंदे, वो पखेरू फिर से नए घोंसले की तैयारी में लग जाते हैं। और मखसूस मौसम में उसी तरह तिनके, कांटे, धागे, रेशमी तारे, गुच्छे जमा करके घोंसला बनाते हैं। तवक्को नहीं रखते ना तो दुखी भी नहीं होते। क्या उम्मीद करूं, क्या मशवरा दूं, आप ही मुझे बताइए कि क्या मैं वालिदैन से ये कहूं कि आप भी परिंदों की तरह बच्चों से तवक्को छोड़ दें कि जब हम बेकसी और लाचारी के आलम में होंगे तो हमारे बच्चे हमें पलट कर पूछेंगे नहीं। यूरोप ने ये भी एक अच्छा तोहफ़ा दे दिया ना ओल्ड होम का, वरना हमारी तहजीब के मुताबिक तो माँ बाप कितने बूढ़े हो जाते थे, तो फिर भी शरीके और बरादरी के डर खौफ की वजह से चाहे घर में 20-20 अफराद होते थे कि तब ज़्यादा औलाद का ज़माना था, कसीरुल औलाद होने पे फ़ख्र किया जाता था, तो फिर भी माँ बाप को बड़े रख रखाव से रखा जाता कि लोग क्या कहेंगे, और ये हमारे माँ बाप हैं और ये बाप हमारा जन्नत का दरवाज़ा है और ये माँ हमारी जन्नत है। लेकिन हमने उनसे सीख लिया और बहुत सी बातों की तरह ये भी कि चलें जी ओल्ड होम, जान बची सो लाखों पाए, हम तो फ्री हो जाएं कि अगर इन्होंने पाला था, बड़े किया था तो एहसान थोड़ी किया था, ये तो सभी करते हैं। ये सोच जब आ गई तो यहाँ भी ओल्ड होम खुल गए। अफसरान की माएँ ओल्ड होम में होती हैं, 5-5, 6-6 बेटों की माएँ और बाप अपनी अना की वजह से, अना के मजरूफ होने की वजह से कि बेटे ब्याह के पराई हो जाते हैं और बेटियां भी रुखसत हो के पराई, वो तो होती पराई हैं, तब बेटे भी पराए हो जाते हैं। तो ये सिलसिला, ये जो रवाज चल निकला है, ये इसी नस्ल तक तो नहीं रहेगा, ये तो नस्ल दर नस्ल चलेगा अगर इसको ना रोका गया। आपा बहुत बेबसी का आलम है, बहुत बेबसी का, और अल्लाह ताला को बुढ़ापे की वो बेबसी बहुत पसंद है कि इंसान उसमें मासूम बच्चों की तरह हो जाता है, औरत हो या मर्द हो। याददाश्त कम हो जाती है, जिस्मानी कवा कमज़ोर हो जाते हैं, खुराक से रगबत नहीं रहती, कपड़ों की चाहत नहीं रहती, इंसान अपनी अगली फ़िक्र में होता है। तो आप मुझे बताएं, आप मुझे बुज़ुर्ग बताएं, मेरे हम उम्र बताएं, क्या अपनी परवरदा नस्ल से तवक्को छोड़ देनी चाहिए, पंछियों वाला रवैया इख्तियार कर लेना चाहिए, या और मुझे बच्चे बताएं, नस्लें नो मुझे ये बताएं कि अपनी जन्नत को अपने हाथों अपने घर से निकाल के ओल्ड होम में छोड़ देना, या परवाह ना करना, या परदेश से पलट के ख़बर ना लेना कि वो किस हाल में ज़िंदा हैं कि मुर्दा हैं, उन्हें किस वक़्त हमारी उदासी या ज़रूरत महसूस होती होगी, वो तकलीफ़ में किस तरह से हमें याद करते होंगे। तो अपनी जन्नत को और अपनी जन्नत के दरवाज़े को गैर के दर तक छोड़ आना, बेकसी और बेकसी के आलम। राज़िक तो रब है, रिज़्क़ तो ओल्ड होम में भी मिलता है, रिज़्क़ तो फुटपाथ में भी मिल जाता है, पनाहगाह में भी मिल जाता है।
दर दर मांगने वाले को भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, सिग्नल पे खड़े साहिल को भी मिल जाता है, क्योंकि राज़िक तो रब है। बच्चे मुझे ये बताएं, नौजवान, माँओं के लाल, उनकी आँखों की ठंडक, उनकी आँखों का नूर, दिल का सरूर, ये बताएं कि क्या उनके दिलों में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि उनकी जन्नत उनके दिल में रहे, उनके सामने रहे, जन्नत का दरवाज़ा हर वक्त उनके सामने खुला रहे। तो वो जन्नत के दरवाजे को खुला रखना चाहते हैं, अपनी जन्नत को अपने पास रखना चाहते हैं, जहाँ वो सारी दुनियादारियाँ निभाते हैं। तो वो अपनी जन्नत से और जन्नत के दरवाजे से बेगाने क्यों हो जाते हैं? मुझे आप सबके जवाब का इंतज़ार रहेगा।